हेलो हेलो। और DPN लाइव पर हमारे ऑफिशियल अंपायर को देख सकते हैं, भूपेश भूपेश पाटिल सर जी, और एक बेहतरीन अंपायर और एक अनुभव अंपायर। सातवें मैच की मुकाबले की शुरुआत हो रही है। फिर से तमाम दर्शकों का तमाम हार्दिक स्वागत करेंगे हम नारंगी ग्राम सभा नारंगी और पाटिल परिवार के जानी से। चलिए मैच की शुरुआत हो रही है। कट किया, गली पर गिन गई है। ओमकार अगली गेंद खेलते तैयार। आउट साइड पर ओमकार ने गेंद को खेला, गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई। वो अच्छी गेंद थी, रिवर्स खेलना चाहते थे गेंद, और बल्ले का सामान्य गेंद विकेट कीपर के दस्तान में डॉट बॉल। ऑन साइड खेलना चाहते थे, बैट का हिट लगा, गेंद फाइन लेग पर ट्रैवल हो रही है। खिलाड़ी गेंद का पीछा करेंगे मगर गेंद रुका पाएंगे। बेहतरीन फील्डिंग, तीसरे रन की मांग है और तीसरा रन भी पूरा हो जाएगा। गेंद हाथ में कैरक नहीं हुई गेंदबाजों के द्वारा, और इस 3 रन के साथ रन संख्या जाकर पहुंचती हुई 5। 4 गेंदें मैदान पर फेंकी गई है, 5 रन स्कोरबोर्ड पर लगे हैं। नारंगी गांव से नारंगी विरार की नगरी में ये टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। फिर अभी मेरा एक दोस्त आ गया, अभी वो करेगा, मैं जा रहा हूँ आराम करने, वो नहीं जा रहा हूँ। अगली गेंद स्टंप पर गेंद थी, बेहतरीन फील्डिंग है, वहां पर डायरेक्ट हिट का प्रयास किया गया मगर नाकाम हुए गेंदबाज, और एक ही रन पूरा होता हुआ इसको जाकर पहुंचता हुआ 6 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद एक बॉल बाकी है, 5 गेंदों का खेल हुआ है। पहला ओवर प्रगति पर चलता हुआ, सुनील गेंदबाजी पर हैं, रिद्धेश स्ट्राइक पर है। बेहतरीन गेंद की कदमों का इस्तेमाल किया, ड्राइव किया, गेंद अंगन पर आती हुई, जब तक गेंद को फील करेंगे 1 रन पूरा होता हुआ। ओवर नंबर खेल समाप्त होता हुआ, पहला टीम की रन संख्या है 7,
बिना कोई नुकसान के निर्मला टीम की। मगर अब बल्लेबाजों को घेर खोलना होगा। चलिए दोस्तों, 12 गेंदों का खेल आना बाकी है। विकास गेंदबाजी पर आएंगे। नेटमध्ये जे खेळतात त्यांनी त्वरित भार या। नेटमध्ये कोणी सराव करू नका अशी तुम्हाला विनंती। नेट में जितने भी लोग खेल रहे हो जल्द से जल्द बाहर आ जाए प्लीज। शॉट गिनती ऑन साइड खेलना चाहते थे, गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई। अच्छी गेंद दी, ऑन साइड खेलना चाहते थे ओमकार मगर नाकाम है। रनआउट का मौका बन सकता है और 1 को 2 में तब्दील कर जाएंगे। वहां पर गेंदबाज ने गलती की है। बेहतरीन नशीद गेंद कवर पर जाती भी। स्कोर 11 रनों पर है। अब सूचित किया गेंद शॉर्ट टर्म मैन पर है। अब विकेट जाएगा ओमकार का। जहेज बल्लेबाजी पर आते हुए कप्तान को बल्लेबाजी पर आना होगा। मगर अब जवाबदारी बड़ी है। अब बल्लेबाजों को घेर खोलने होंगे, थोड़ी सी रन संख्या को बढ़ाना होगा। दोपहर का क्षेत्र है यहाँ पर। स्कोर 11 रन, 4 गेंदों का खेल हुआ है। 8 गेंदों का खेल आपके पास आना बाकी है। चल के अगली गेंद जयेश की लाती हुई। पहली गेंद पर आउट साइड खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संबंध नहीं। गेंद विकेट कीपर के दस्तान में, डॉट बॉल। सात गेंदों का खेल आना बाकी। स्कोर 11 पे रुका है। बेहतरीन शॉट है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी है वहां पर। बेहतरीन कैच को अंजाम दिया। जयेश की खेल को लगता हुआ विराम। बल्लेबाज बैक टू डग आउट, गॉन।
चलिए दोस्तों, 2 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 11। और हमारे एक बेहतरीन मलार मालोनी के बेहतरीन अंसार कमेंटेटर आए हैं, उसके बाद उनकी आवाज़ भी आप तक पहुंचाई जाएगी। छह गेंदों का खेल आना बाकी है। उमेश यश नॉन स्ट्राइक पर है। उमेश गेंदबाजी पर आया। 6 गेंदों का खेल आना बाकी है। 6 गेंदों में कम से कम 10 से 12 रन जोड़ने होंगे। खिमान ये दोपहर का क्षेत्र नारंगी का मैदान पर 11 रन बने। कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद ने ऊंचाई ज्यादा ली, लंबाई कितनी होगी देखने का खिलाड़ी है वहां पर। ले लिया क्या बल्लेबाज, बैक टू डग आउट। रिद्देश की खेली को लगता हुआ विराम। चलिए इसके बाद होने वाला मैच ये 7वां मुकाबला आज के दिन का आप देख रहे हैं। छठा दिन इस टूर्नामेंट का। इसके बाद होने वाला मैच हमारी कमेटी यहाँ तक पहुँचाएगी, फिर हम आप तक अनाउंसमेंट करेंगे। दोनों कप्तान तैयारी में रहें। वो 8वां मुकाबले का टॉस होगा। 11 रन है। अब टीम थोड़ी सी परेशानी में, बल्लेबाजों को खोलना होगा। शॉर्ट गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला है। गेंद स्क्वायर क्षेत्र में ट्रैवल होती हुई और यहां पर कॉलिंग टूट जाएगी। बल्लेबाज को लौटना होगा। हाना चलती हुई मैदान के अंदर और एक विकेट मैदान के बाहर। 12 रन पर और एक झटका उम्मीदों को लगता हुआ टीम के, मगर अब 4 गेंदों का खेल है। डीसीसी निर्मल टीम थोड़ी सी परेशानी में है। शेरटन बड़ा टीम के द्वारा ये मुकाबला आप देख रहे हैं 7वां 8वां मुकाबले का टॉस होना बाकी है। तो हमारी कमेटी हम तक चिट्ठी पहुंचाएगी कौन सी टीम इसके बाद खेलेगी। 2 मुकाबले और इखलास जवाब मुकाबले आपको देखने को मिल जाएंगे। मलाड के हमारे बेहतरीन कमेंटेटर अंसार सर जी का आगमन हुआ है। थोड़ी देर में उनकी आवाज़ भी आएगी इस ओवर के बाद। अच्छी गेंद थी, अंसार खेलना चाहते थे। गेंद और बल्ले का संबंध नहीं, गेंद विकेट की गेंदबाज के हाथों में आती हुई डॉट बॉल और एक बेहतरीन गेंदबाजी हो रही है। अब बल्लेबाजों को आने वाली कुछ ही गेंदें हैं। मुझे 3 गेंदों का खिलाना बाकी है। 12 रन बने। 3 गेंदों में किमान 10 रन तो जोड़ने होंगे। अपने गेंदबाज लड़ेंगे मैदान पर, उतनी रन संख्या खड़ी होने हो चाहिए। फिर अच्छी गेंद थी, विकेट कीपर ने आप गलती की है। गेंद फाइन लेग पर जा रही है, खिलाड़ी गेंद का पीछा कर रहे हैं। रोक पाएंगे या गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा बाहर। 4 रनों के लिए फरार। बाई का इशारा अंपायर द्वारा। इसको जाकर पहुंचा हुआ 16-16। लास्ट 2 गेंदों का खेल मैदान पर आना बाकी है। और एक विकेट बल्लेबाजों का। एमसीसी विरार और
शिववर्धन टीम के कप्तान और एमसी सांजेरी शिववर्धन टीम के कप्तान से विनंती की टॉस के लिए आ जाए। एमसीसी विरार चला दोन्ही कर्णधार या 8वां सामना आपण पाहणार आहोत। ओह बेहतरीन गेंद वहां पर, क्लीन बॉल फिनिशर और बल्लेबाज लौटते हुए नजर आए। 16 बने हैं, 17 बनाने हैं, क्या जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, मगर चला दोन्ही कर्णधार आपल्याला विनंती करतो टॉस साठी या। एमसीसी विरार और संजरी श्रीवर्धन टीम के कप्तान जल्द से जल्द आइए टॉस के लिए प्लीज। 8वें मैच का वो टॉस आप देखेंगे, एक छोटा सा लक्ष्य का पीछा करना है। आइए दोस्तों, जब मुकाबले की शुरुआत होगी माइक्रोफोन पर और एक बेहतरीन बुलंद आवाज़ मलाड की आपके कानों तक पहुंचाई जाएगी। अरसान खान द्वारा, जिन्होंने बहुत बार हमारे साथ मिलकर जुड़कर इसी मैदान पर भी आवाज़ फेंकी है। चलिए नेक्स्ट मैच टॉस है, दोन्ही कर्णधार या टॉस साठी पुकार दिली गेलेली आहे। एमसीसी विरार टीम कर्णधार आणि श्रीवर्धन कर्णधार। चलिए टॉस होता हुआ 8वें मुकाबला आप देख रहे हैं। क्रीज आएंगे गेंदबाजी पर, 18 गेंदों में छोटी सी रन से क्या को डिफेंड करना है। हेलो, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जहीर सर। मैं आप सभी लोगों के बीच कमेंटेटर अंसार खान मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए इस नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। मैं अंसार खान आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ले चलते हैं सीधे ग्राउंड की तरफ, जहां दोनों टीमों के बीच मुकाबला छिड़ी है जंग। एक तरफ है टीम GDCC तो दूसरी तरफ है टीम शिवरत्न। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला ऑफ टाइम से थोड़ी सी बाहर गेंद थी, बिल्कुल बैकफुट पर जाकर गेंद को खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन गेंद और बैट का कोई मिलन नहीं। शिवरत्न मनवेल पड़ा दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला।
16 रनों का टारगेट मिला है, लक्ष्य मिला है। उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम। इस बीच बल्ले का बाहरी किनारा, थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ गेंद जा रही, किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। ये निकलता हुआ 4। इस 4 के साथ रनों की संख्या इस समय पहुंच चुकी है 6, बिना विकेट के नुकसान पे पहले ओवर की गेंदबाजी। इस समय गेंदबाज की अगर बात की जाए, बॉलर 10-15 कदमों का बॉलर रनअप है, सही लाइन सही लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी गलती की थी। बल्लेबाज सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी किया, हल्के हाथों से गेंद को सिर्फ दिशा दिखाया और बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद को पहुंचाया 4 रनों के लिए। गेंदबाज इस समय कृष्ण लेफ्ट आर्म वर्दी गेंदबाजी करते हैं, ऑफ स्टंप से बहुत सी बार। बिल्कुल अंपायर का इशारा इस बीच हुआ नो बॉल का, और एक अतिरिक्त सारे टीम के खाते में स्कोर का इजाफा होता हुआ इस 9 के साथ 7 बिना विकेट के नुकसान पे। ये मुकाबला इस नारंगी ग्रामस्थ क्रीड़ा मंडल आयोजित पाटिल परिवार के द्वारा इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। फुलटा डिलीवरी की गेंद बिल्कुल हॉप वाली लेकर गेंद को खेला है, कोई गलती नहीं करेगा फील्डर, लेकिन अंपायर का भी इशारा आ चुका है नो का। यानी नो पे जो जीवन दान मिलते हैं, वरदान मिलते हैं बल्लेबाज को, सिर्फ रन आउट हो सकते हैं, बाकी किसी भी तरीके से आप आउट नहीं माने जाते हैं। तो जीवन दान यहाँ पर बल्लेबाज को मिला है, और इस जीवन दान का फायदा किस तरीके से बल्लेबाज उठाते हैं फिलहाल ये वक्त और समय बताएगा। लेकिन एक बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के बीच। 16 रनों की जो लक्ष्य दिया है, जो टारगेट दिया है, उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम। अभी इस समय शिवरत्न मनवेल पाड़ा, स्कोर 9 रन हो चुका है। एक बार फिर से बिल्कुल ड्राइव किया है गेंद को सीधे दर्शक दीर्घा में, मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए गगनचुंबी सिक्सर निकलता हुआ। तो बल्लेबाज बिल्कुल सही तरीके से बल्लेबाजी करते हुए, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए, थोड़ी सी गंदी गेंद को देखा और बैक फुट फ्रंट फुट पर गए, गेंद को मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से खेला 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा उस समय 15-15। सिर्फ 2 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लेकिन कृष्ण क्या करें इस ओवर में, किस तरीके से गेंदबाजी करें, किस लाइन पे गेंदबाजी करें, किस दिशा में गेंदबाजी करें, ये कुछ समझ नहीं पा रहे। बल्लेबाजी पूरी तरीके से खेमे में, ये खुशी ये उत्साह जरूर होगा कि 2 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल सही तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं, लेकिन खेला जरूर है। डीप मिड विकेट का खिलाड़ी जब तक आकर गेंद को फील्ड करता, दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका था 1 रन लेने का। इस सिंगल के साथ रनों की संख्या इस समय पहुंच चुकी है 16 बिना विकेट के नुकसान पे। और ये ओपनर बल्लेबाज दोनों ही सलामी जोड़ी, एक तरफ है बल्लेबाज संकेत, दूसरी तरफ है बल्लेबाज योगेश। संकेत जो कि संकेत दे चुके हैं कि इस मुकाबले को हम जीत चुके हैं। इस बीच अच्छी गेंद थी, बिल्कुल डाउन द ग्राउंड शॉट को खेला है, वहाँ फील्डर है मौजूद। 1 रन इस सिंगल के साथ ये मैच हुआ समाप्त। इस मुकाबले को जीत लिया है टीम शिवरत्न मानवेल पाड़ा ने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और बिल्कुल अगर देखा जाए जिस तरीके से मुकाबला हुआ दोनों टीमों के बीच, अगर रनों की बात की जाए 3 ओवर का ये मुकाबला था। 3 ओवर में 16 रन बनाए थे, जिसका पीछा करने उतरी टीम शिवरत्न मानवेल पाड़ा आसानी के साथ इस मुकाबले को जीता। 10 विकेट से इस मुकाबले को जीता है, बहुत बहुत बधाई। थोड़ा सा हार्ड लग रहा टीम JDCC के साथ, क्योंकि कहते हैं ना थोड़ी थोड़ी जो गलतियां होती हैं वो उसको सुधारना चाहिए, और हार से ही जीत का रास्ता भी तय होता है। अगर आज आप हारते हैं तो आगे चल के आप जीतते भी हैं। जो गलतियां अगर आप करते हैं, उस गलतियों को अगर आप सुधारते हैं तो अब एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक बेहतरीन टीम आपकी बनती है।